हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स हमें देखना है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड द रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। आपको पता होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। दैट इज़ डाइजेशन, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। These process are essential for the survival of the individual। ये सारे प्रोसेस क्या है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। You have also learned about the process of the reproduction in the plant। प्लांट में आपने देखा है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। The reproduction is essential for the continuation of the species। तो रिप्रोडक्शन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, for the continuation of the species के लिए। Imagine what would happen if the organism had not reproduced। अगर आप सोचिए अगर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो क्या होगा। You will realize that a reproduction is very important as it ensure the continuation of the similar kind of individual generation after the generation। तो हम इसमें क्या देखते हैं, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज होती है। कब, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आ रहा है। और जो स्पीसीज होती है वो कैसे होती है, सिमिलर काइंड की होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई एलिफेंट है तो वो क्या दे रहा है, वो डॉग के बच्चे को बर्थ दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज हो रही है, ये हमेशा ध्यान रखना है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में आपने क्या देखा था, प्लांट के बारे में प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल। अब हमें इसमें देखना है कि एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। सो 9.1 दैट इज़ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। यंग वंस देखे ना, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट यंग वंस होते हैं। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाई कंप्लीटिंग द टेबल 9.1। अब जैसे यहाँ पे 9.1 है, ये एनिमल है और ये यंग वन है। ह्यूमन का यंग वन क्या हो गया, बेबी। कैट का क्या हो जाएगा बच्चों, किटन। डॉग का क्या हो जाएगा, पपी। और बटरफ्लाई का कैटरपिलर। हैन का आपका दिया हुआ है चिक। काऊ का क्या हो जाएगा, कैटल। एंड फ्रॉग का टैडपोल। तो ये आपने टेबल फिल कर लेना है। You must have seen the young ones of the various animals being born। जब वो born होते तो क्या होते हैं, उनके young ones क्या होते हैं, बहुत सारे animals के आपने देखे हैं। Can you tell the how chicks and the caterpillar are born? कैसे born होते हैं। How were kitten and the puppies are born? Do you think these young ones looked at the same before they were born and they do now? Let us find out। तो अब इसके बारे में, जब वो आफ्टर बर्थ कैसे दिखते थे और मेच्योर होने के बाद कैसे दिखते थे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। जस्ट एज इन अ प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच द एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दीज आर, अब एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पहला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हो गया, 9.2 में हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Try to recall the reproduction in the plant which you studied in class 7। क्लास 7 में आपने पढ़ा था reproduction in plants, उसके बारे में आप recall करिए। You will remember that the plant that produce the sexually have a male and female reproductive parts। तो प्लांट में भी क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। कैन यू नेम द पार्ट क्या का नेम क्या होता है, जो पिस्टल होता है ये क्या होता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो मेल है ये क्या होता है आपका स्टैमिन। ओके, इन एनिमल्स ऑल्सो द मेल्स एंड द फीमेल्स हैव द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन। तो उसी तरीके से जैसे प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स है, उसी तरीके से ह्यूमंस में दैट इज़ या फिर एनिमल्स में भी क्या है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लाइक प्लांट्स दे रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस द गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। प्लांट्स की तरह क्या होता है, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या रिलीज़ करते हैं, गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं। और वो फ्यूज़ होने के बाद क्या फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट ही होता है जो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है। दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रही है, पर गैमेट्स कैसे है, ऑपोजिट है, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स।
तो ये आपको आएगा क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके बारे में बता देंगे. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. अब पार्ट्स देखने हैं हमें और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन देखना है. तो बच्चों हम पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. ये फिगर आपको दिख रहा है, पहले हम पढ़ लेते फिर हम फिगर देखते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस. फिगर 9.1. तो देख रहे हैं क्या क्या प्रेजेंट हो गया. स्पर्म डक्ट प्रेजेंट है और क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस. ये देखिए पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहा है, स्पर्म डक्ट इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, और ये क्या हो गया, पेनिस दिख रहा है. तो ये क्लियर है, फिगर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है. और बोल रहा है द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल द स्पर्म. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म. मिलियंस ऑफ द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. टेस्टिस से क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या है, प्रोड्यूस हो रहे हैं. लुक एट फिगर 9.2. 9.2 में फिगर देखने के लिए बोल रहा है विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म का पिक्चर देखिए, ह्यूमन स्पर्म है ये. दो द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड. सबके पास क्या है, हेड. ये वाला क्या हो गया बच्चों, हेड हो गया. मिडल पीस एंड अ टेल. ये हो गया आपका मिडल पीस और इसके नीचे वाला क्या हो गया, पूरा टेल. डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल. क्या ये सिंगल सेल है. ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट. तो ध्यान रखना है कि जितने भी, जैसे ये स्पर्म आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, सिंगल सेल है और विथ यूजुअल सेल कंटेंट. जो भी सेल्स के कंटेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, इवन इट इज़ अ सिंगल सेल. तो समझ में आ गया. अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूछेगा तो आप ये बता देंगे. और डायग्राम बनाना नहीं भूलना, ये बनाएंगे और स्पर्म का पूछेगा, और जहाँ तक है स्पर्म का डायग्राम या फिर इसका डायग्राम आता ही आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है. ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. ये देखिए ओवरीज दिख रहा है इधर और इधर, और ये ओविडक्ट जो ये ऐसे आ रहा है, ये क्या है, ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. एंड यूट्रस, और यहाँ पे क्या होता है आपका, यूट्रस प्रेजेंट है. ये देख लिया, 3 चीज़ें कंसिस्ट कर रही है फिगर 9.3. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस. द ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स. ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या फिर एग. फिगर 9.4 में हम देख रहे हैं, दिस वन इज ह्यूमन ओवम. इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मेच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट. क्या होता है, जो सिंगल सेल है वो रिलीज कहाँ हो रहा है, ओविडक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब में ये रिलीज हो रहा है. बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. हर एक ओवरीज क्या हो रहा है, एवरी मंथ रिलीज हो रही है. यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. और यूट्रस क्या होता है, ऐसा पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बेबी हो रही है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. तो स्पर्म हमने देखा था सिंगल सेल है, ये जो ह्यूमन ओवम है ये भी बच्चों सिंगल सेल है. नाउ बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ द एग इन एनिमल्स वेरीज. क्या बोल रहा है कि जो साइज ऑफ एग है, क्या एनिमल टू एनिमल वेरी होते हैं. द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन या फिर मच लार्जर एज इन hen. तो डेफिनेटली होते हैं, साइज़ क्या है, वेरी हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस में क्या है, साइज़ छोटे हैं. और क्या बोल रहा है, हेंस में एग के साइज़ बड़े हैं. और कह रहा है ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट. ऑस्ट्रिच का एग क्या है, लार्जेस्ट एग है. तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन.